नमस्कार। मेरा नाम दोस्तों कमलेश तिवारी है और एक खास टॉपिक पे दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ। हर व्यक्ति गरीबी से अमीरी की दुनिया में जाना चाहता है, गरीबपुर से अमीरपुर का यात्रा करना चाहता है, पुअर टू रिच बनना चाहता है, लेकिन चाह कर भी सब लोग नहीं बन पाते। ऐसा क्यों? दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आज इसका राज पता चलेगा कि इस यात्रा में कितने बड़े बड़े स्टेशन आते हैं और न चाहते हुए भी आदमी क्यों उतर जाता है, और अगर ना उतरे तो हर व्यक्ति दोस्तों वहां के सफर तय कर सकता है और अमीरपुर पहुंच सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह वीडियो देख रहे हैं तो यह साबित होता है कि आप सभी प्रेजेंट लाइफ से निकलकर ड्रीम लाइफ को जीना चाहते हैं और आप सभी भी उस ट्रेन का टिकट ले चुके हैं और गरीबपुर से चलकर अमीरपुर स्टेशन तक पहुंचती है उस ट्रेन में आप सवार हो चुके हैं। दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि इस ट्रेन का टिकट तो बहुत सारे लोग कटाकर बैठ जाते हैं, लेकिन सभी लोग अमीरपुर स्टेशन तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि यह ट्रेन जब गरीबपुर स्टेशन से चलती है तो अमीरपुर स्टेशन तक पहुंचने तक कई स्टेशनों पर रुकती है और कुछ लोग उन स्टेशनों पर उतरते चले जाते हैं। बहुत कम लोग पैसेंस के साथ बैठे रहते हैं, वही लोग ही अमीरपुर स्टेशन पहुंच पाते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे पुणे से दिल्ली जाना है तो ट्रेन बीच में रुकेगा। बहुत सारे बड़े बड़े स्टेशन हैं जैसे कि अहिल्यानगर, मनमाड़, भुसावल, इटारसी, भोपाल, आगरा इत्यादि। लेकिन दोस्तों जब दिल्ली से पहुंचेगा तो इसमें क्या होगा, अगर जिसको दिल्ली जाना है वह बीच में स्टेशन पर उतर जाता है तो क्या कभी दिल्ली पहुंच पाएगा? उसी प्रकार उस ट्रेन में भी कई छोटे छोटे स्टेशन हैं, लेकिन 5 ऐसे बड़े स्टेशन हैं जहां पर लोग थोक के भाव में उतरते हैं। दोस्तों कैसे, आइए देखते हैं आखिर नहीं चाहते हुए भी उनसे कैसे ऐसा हो जाता है। दोस्तों पहला स्टेशन जो बड़ा आता है वह है भयनगर। जिसके मन में किसी भी प्रकार का डर है, असफल होने का डर, मजाक उड़ाए जाने का डर, विरोध का सामना करने का डर, विरोध का भय होता है लोगों के अंदर। डर आपके व्यक्तित्व को दोस्तों खुलकर बाहर कभी आने नहीं देता और आदमी वहीं उतर जाता है। जो लोग डरते हैं वह देखिएगा कभी भी बड़े मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों जो लोग उस ट्रेन में बैठे रहते हैं, नहीं उतरते वहां पर, इस स्टेशन को पार कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ते ही दूसरा बड़ा स्टेशन आता है। उस स्टेशन का नाम है संदेहपुरी, मतलब डाउट। दोस्तों शंका सीधा आपके बुद्धि पर अटैक करता है और आपके सोचने समझने की सारी शक्तियों को खत्म कर देता है। डाउट किसी पर भी हो सकता है। डाउट को रोकने का एक ही तरीका है, विश्वास करना। अगर आपको विश्वास है तो आप संदेहपुरी स्टेशन से बचकर आगे निकल जाएंगे। अब आगे जाने का तीसरा बड़ा स्टेशन आता है जहां मैक्सिमम लोग उतर जाते हैं, वह है तीसरा स्टेशन सलाहपुर। दोस्तों आपने 2 बड़े स्टेशन पार कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों से आपको बचना है जो फालतू सलाह देकर आपको रास्ते से भटकाते हैं। याद रखिए, हर सलाह देने वाला व्यक्ति आपका भला चाहने वाला हो यह जरूरी नहीं है। अगर आपने गलत सलाह को मान लिया तो आपका सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या सही है क्या गलत है, सामने वाला व्यक्ति का मनसा क्या है, यह सभी विचार करके ही सलाह माने। किसी के चिकनी चुपड़ी बातों में न आए। जब भी यह स्टेशन आप पार कर जाते हैं तो चौथी बड़ी स्टेशन आती है जहां थोक के भाव में लोग उतरते हैं। वह स्टेशन है दोस्तों आलसपुर। बहुत सारे लोग आपने कंफर्ट जोन में आकर आलस का शिकार होते हुए देखा होगा और आपने लक्ष्य से भटक जाते हैं लोग, यानी अमीरपुर स्टेशन को भूल जाते हैं और आलसपुर स्टेशन पर उतर जाते हैं। अगर पुणे से दिल्ली की सफर अगर 36 घंटे का है तो हमें किसी भी हालात में उसमें बैठना होगा 36 घंटा, तभी हम दिल्ली पहुंच पाएंगे। सेम उसी प्रकार आपको अगर गरीबपुर से अमीरपुर जाना है तो आपको पैसेज के साथ बैठे रहना होगा। लेकिन आलसी आदमी आलसपुर स्टेशन पर उतर जाता है, फिर बोलता रहता है यह ट्रेन अमीरपुर पहुंचती ही नहीं है।
फिर क्या क्या लोग बोलते हैं, ध्यान से दोस्तों समझिएगा। इस ट्रेन में तो हम भी बैठे थे, लेकिन कहां हमीरपुर पहुंचा पाया ये ट्रेन। अपनी सफलता, अपनी असफलता के लिए दूसरे के दोषारोपण करने लगते हैं। आदमी को आखिर आलस पैदा होता ही क्यों है? क्योंकि क्लियर कट उनका पर्पस नहीं होता दोस्त। अगर आपका क्लियर कट पर्पस है तो आप आलसपुर स्टेशन को पार कर जाते हैं। इसके बाद आखिरी सबसे बड़ा स्टेशन आता है, वो है 5वां स्टेशन होशियारपुर। दोस्तों ये पंजाब वाला होशियारपुर नहीं है, यह तो आपको ज्यादा होशियार समझते हैं। अपने आगे किसी को सुनते नहीं है, सिस्टम के नियम को तोड़ते हैं, अपनी शान को सबसे ऊपर समझते हैं, हर काम को शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं। इस तरह के सभी लोगों का सफर इस स्टेशन पर आकर खत्म हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर बीमारी होती है अपना दिमाग लगाने की। दोस्तों मात्र 1% लोग ही इस स्टेशन को पार करके अमीरपुर पहुंच पाते हैं। 99% लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, दूसरे को दोषी मानते रहते हैं। ट्रेन के गार्ड को, ड्राइवर को, सिस्टम को गलती देते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। और 1% लोग अपनी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए दोस्तों वो अमीरपुर स्टेशन पहुंचकर अपनी ड्रीम लाइफ, मनचाहा लाइफ जीते हैं। दोस्तों याद रखिए, केवल ट्रेन का टिकट खरीदकर बैठना ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अमीरपुर पहुंचने का भी जिम्मेदारी है। एक सवाल के साथ इस वीडियो को अंत करूंगा। इसका जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। सवाल है कि एक रेस आयोजित किया जाता है जिसमें 3 लोग भाग लेते हैं। उनका नाम होता है XYZ। रेस जंगल से होकर गुजरना था। तीनों लोगों को जंगल के उस पार जाना था। दोस्तों इसके बाद जो उस पर जाएगा, उस पार जो जंगल के जाएगा, उसे 2 करोड़ का इनाम रखा गया। जंगल कटीली झाड़ियों से, कंकड़ पत्थर से, जंगली जानवरों से भरा पड़ा था। यक्ष ने तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। Y और Z ने रेस में भाग लिया। Y कुछ दूर जाकर गिर जाता है, पैर से खून आने लगता है और वह हिम्मत हार जाता है, वापस लौट जाता है। लेकिन Z आगे बढ़ता है और दोस्तों वो भी जाकर आगे गिरता है, उसके भी पैर से खून आने लगते हैं, लेकिन उसका परवाह नहीं करता। वो आगे बढ़ता है, फिर ठोकर लगकर गिर जाता है। वो उसे फिर चोट आती है, फिर भी उसकी परवाह नहीं करता, फिर उठता है और लगातार चलते रहता है और दोस्तों एक बार जंगल को पार कर जाता है और 2 करोड़ रुपया जीत भी जाता है। अब सवाल यह नहीं कि कौन जीता कौन हारा, सवाल यह है इस रेस में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ, X का, Y का या Z का? जवाब कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा। और आज दोस्तों अगर इस कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिली है तो इस 5 स्टेशन से अपने आप को अगर हम बचाते हैं तो दोस्तों हम सारे के सारे लोग सफलता की गाथा लिखते हुए अमीरपुर स्टेशन पर जरूर पहुंचेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का दोस्तों वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।